पहुंचे हुए समस्त कथा सुनने दूर दराज से आए हुए गांव की माताएं, बहनें एवं मेरे बुजुर्ग, साथ में युवा साथी, बालक बालिका, आप सभी लोगों का ग्राम घुनाड़ी सार्वजनिक श्रीमद् भागवत पुराण समिति हार्दिक अभिनंदन करती है। साथ ही चैत्र नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती है। जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। और दोस्तों आज हमारे ग्राम घुनाड़ी में जो है 31 मार्च से 8 अप्रैल तक जो है दोस्तों देवी महापुराण का आयोजन रखा गया है। देवी भागवत महापुराण है दोस्तों। तो चलिए चल करके आपको वहाँ का कथा सुनाते हैं और कथा का रसपान करवाते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हम लाइव भी आपको दिखाएंगे तो हमारे चैनल से जुड़ने की कोशिश कीजिए और कथा का रसपान कीजिए दोस्तों। तो चलिए चल करके दिखाते हैं, भागवत जी सुनवाते हैं दोस्तों आपको। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं आप। कथा श्रवण करवाते हैं अब आपको। आप लोगों ने कहां से टेंट आएगा, कहां से साउंड आएगा, तो दूसरी चीज आपने क्या करी, यज्ञ आपने किया। अनुग्रह कृपा ना हो हमारे और आपके ऊपर, तब तक ऐसे आयोजन सफल और सार्थक होने वाले नहीं है। दान केवल और केवल देखिए धन की 3 गति होती है। धन की कितनी गति होती है? 3। बहुत सूखा सूखा लग रहा है। धन की कितनी गति होती है? 3। पहली गति होती है कौन सी? अपने स्वयं के ऊपर आप उसको खर्च कर लीजिए। पहली गति दान की, अपने धन की पहली गति क्या है? आप अपने ऊपर, यदि वो नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरी चीज आप कर लीजिए, क्या? दान कर लीजिए। धन की 3 गति, पहली कौन सी? अपने ऊपर खर्च कर लीजिए। दूसरी गति हुई क्या? कि उसको धर्म के काम में आप, पहली कौन सी? अपने ऊपर खर्च कर लीजिए। दूसरी गति हुई क्या? कि उसको धर्म के काम में आप लगा दीजिए। यदि ना आपने अपने ऊपर धन का खर्च किया, ना आपने दान किया, तो भैया तीसरी गति धन की है नाश। या तो आपको पुलिस थाने में चली जाएगी या किसी हॉस्पिटल में चली जाएगी, और नहीं तो भैया आजकल खूब डॉगी पाल रहे हैं लोग, उनको बड़े बड़े महंगे महंगे बिस्किट खिलाने में चली जाएगी। तो तीसरी गति है नाश। पहली गति है क्या? अपने ऊपर खर्च करें। दूसरी गति है अपने धन का सदुपयोग करें। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कब हमको स्वीकार करेंगे? निर्मल जब हमारा मन होगा तब भगवान हमको स्वीकार करेंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो क्या बताइए, संसार में किसी का मन निर्मल है? आपकी तो बात छोड़ो, जैसे हम सुना रहे हैं आपको, तो हमारे ही मन निर्मल नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे मन में किसी न किसी के प्रति ईर्ष्या आ जाती होगी। तो भगवान कब स्वीकार करते हैं हम आपको? जब हमारा मन निर्मल हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और क्या कहते हैं दूसरी पंक्ति में? मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जब हो जाए, जब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, और
कपट छल छिद्र न भावा। जब तुम्हारे मन से कपट चला जाएगा तब तुम तो स्वीकार करोगे। कौन कहता है? भगवान कहते हैं। लेकिन भगवती हमारी क्या कहती है? परम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी मैया क्या कहती है? संसार में आपने एक नियम देखा, लेकिन यदि तुम मेरे पास में आ गए तो मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगी, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगी। तो भगवती कैसी है? भगवती ने कहीं नहीं लिखा कि तुम्हारा पहले मन निर्मल करो, तुम्हारा चित्त निर्मल करो, तुम्हारी बुद्धि सात्विक करो, ऐसा कहीं नहीं लिखा। भगवती कहती हैं जैसे हो मुझे वैसे ही तुम स्वीकार हो। क्यों स्वीकार हो? क्योंकि भैया यदि पुत्र कुपुत्र भी होता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। चाहे पुत्र अपनी माँ को गाली दे, चाहे मार दे, लेकिन उस माँ के आंचल से, उसके मुख से जब भी निकलेगी अपने बालक के लिए दुआ ही निकलेगी। तो माँ का यह स्वभाव है प्यारे। वास्तविकता में जब माँ शब्द की व्याख्या होती है, देखिए मतलब मैंने माँ बोला और पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वास्तविकता में प्यारे इस संसार में यदि उस भगवती के अलावा कोई इस धरती पर है तो वो केवल और केवल माँ है, जो अपने बच्चे के मन के सारे मैलों को दूर कर देती है, मन के मल को दूर कर देती है। और पुत्र पुत्र भी हो जाए, चाहे कोई किसी प्रकार का नशा करे या कुछ भी करे, गाली दे, मार दे, पीट दे, लेकिन भैया माँ तो माँ होती है। इस संसार में माँ से बड़ा कोई नहीं है। हम आप सबने उस माँ की करुणा को, कृपा को जाना है। जब बालक छोटा सा होता है तो बार बार वो अपने बिस्तर को गीला कर देता है, लेकिन माँ का स्वभाव कैसा है? माँ उस बालक को स्वयं को सूखे में सुलाती है बार बार, लेकिन स्वयं को गीले में सो जाती है। ऐसा माँ का स्वभाव है। लेकिन आजकल लोग थोड़ी सी बुद्धिमत्ता अपने मन मस्तिष्क में बढ़ाने लगे हैं, पढ़ लग गए हैं, कहते हैं भैया माँ बाप ने हमारे लिए किया ही क्या है। अरे यदि वो माँ तुमको जन्म देकर के रोड पे छोड़ देती तो न जाने कहाँ का तुमको कौन नुकसान पहुंचा देता, पता नहीं तुम इस संसार में जीवित रह पाते अथवा न रह पाते। तो भैया इस संसार में माता पिता से बढ़कर के कोई संसार सागर में नहीं है, केवल और केवल वही है। तो माँ भगवती राजराजेश्वरी कहती हैं कि जैसे हो मुझे वैसे ही स्वीकार हो। पिता एक क्षण के लिए तो जैसे है हम वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए भगवती की स्तुति की। जब सीता जी को राम जी को चाहना था, जब सीता जी चाहती थी कि मुझे राम मिले, तो जाकर के किसकी स्तुति की? भगवती पार्वती की स्तुति की। और भगवती का नाम क्या है? दुर्गा। दुर्गा कौन है? जो दुर्गति को मिटा दे वही दुर्गा है। दुर्गति क्या है? इस संसार में पुनः जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना, फिर मर जाना, यही तो है दुर्गति। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम यह संसारे खलु दुस्सारे। इस संसार में बार बार आवागमन को भगवती माँ राजराजेश्वरी हमारा बार बार का आवागमन हटा देती है, लेकिन कहती क्या है? एक बार बस तू मेरे चरण को पकड़ ले, फिर मैं तुझे ऐसा पकड़ूंगी कि फिर तेरा ये बार बार इस संसार में आना जाना सदैव के लिए मैं मिटा दूंगी।
कहते हैं दुखेन अष्टांग योगेन कर्मोपासना रूपेण गम्यते प्राप्यते ऐसा दुर्गा। काली कौन है? कालयति भक्ष्यति प्रलय काले सर्वम इति काली। भगवती का जो स्वरूप है, भगवती महाकाली को लोग देखते हैं कि भगवती महाकाली बहुत गुस्से में रहती हैं, लेकिन जितना सुंदर स्वभाव उनका है, सबसे सरल भगवती मां महाकाली ही है। क्यों? अपने भक्तों पर जितना स्नेह है सब भगवती महाकाली ने लुटा दिया। जन्म क्यों हुआ? क्योंकि भक्तों का कल्याण करने के लिए ही भगवती का जन्म हुआ। महाराज 84 लाख भव बंधनों में फिर चक्कर खा सकता है। 83 लाख 99,999 क्या है? ताले। समझिएगा मेरी बात को, क्या है? ताले। एकमात्र उनकी चाबी क्या है? मनुष्य जन्म। एकमात्र चाबी है। या तो आप इसका सदुपयोग कर लीजिए अथवा इसका दुरुपयोग कर लीजिए। ये प्यारे, ये हम और आपको जो समय मिला है, ये समय वास्तविकता में बड़ा सुंदर और बड़ा मधुर हम और आपको समय मिला है। तो इस समय का हम और आपको सदुपयोग करना है। एक संत बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जन्म नहीं बोल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
समस्त कथा सुनने दूर दराज से आए हुए गांव की माताएं बहनें एवं मेरे बुजुर्ग साथ में युवा साथी बालक बालिका आप सभी लोगों का ग्राम गुनाड़ी सार्वजनिक श्रीमद् भागवत पुराण समिति हार्दिक अभिनंदन करती है। साथ ही चैत्र नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती है। आज के इसी क्रम में हमारे ग्राम गुनाड़ी की पावन धरा में श्रीमद् देवी भागवत भजन सफलतापूर्वक यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है, जिसमें आदरणीय व्यासपीठ श्री विकास शर्मा जी और अमन भैया साथ में संगीत वाले हम सभी आपके आभारी हैं कि आप यथा समय पर आकर कलश यात्रा में भी आप लोग सम्मिलित हुए। मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारी समिति के द्वारा जो निर्धारित मापदंड तैयार किया गया है, जिसमें स्वागत और सत्कार का भी एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मैं आदरणीय श्री व्यासपीठ पंडित विकास शर्मा जी के स्वागत के लिए हमारे बीच उपस्थित पुराण समिति के अध्यक्ष महोदय श्री गणपत लाल चौहान जी आप अतिशीघ्र मंच पर पहुंचे और व्यासपीठ आदरणीय पंडित विकास शर्मा जी का वस्त्र दान कर स्वागत करें। साथ ही हमारे समिति के सचिव महोदय आप भी आ जाए, कोषाध्यक्ष महोदय आप भी आ जाए। हमने थोड़ी देर भैया हमारे बीच और वेदों से परिपूर्ण ब्राह्मण श्री अमन मिश्रा जी आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारी पुराण समिति के उपाध्यक्ष महोदय श्री गिरीश कुमार बिसेन जी। अमन मिश्रा जी का स्वागत करेंगे। तत्पश्चात हमारे बीच और एक ब्राह्मण देव श्री पुरुषोत्तम तिवारी जी का स्वागत के लिए अनिल चौहान जी आप अतिशीघ्र थोड़ा स्वागत की बेला को हम जल्दी चला रहे हैं, कृपया जल्दी जल्दी आ जाए। एक और ब्राह्मण ऋषि दुबे जी आपके स्वागत के लिए
शिव कुमार कटरे जी, पुराण समिति सचिव। आप देखना थोड़ा मैं आता हूँ। साथ ही में अब हमारे बीच ग्राम गुनाड़ी के पावन धारा में हमारा सौभाग्य है कि ब्राह्मणों की संख्या हमारे यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है, क्योंकि कई गांव ऐसे हैं जिनमें ब्राह्मणों की संख्या बिल्कुल नहीं है और दूर दूर तक के कथा वाचन करने के लिए हमें दूर दूर तक के ब्राह्मण नहीं मिलते हैं। हमारा सौभाग्य है ग्राम गुनाड़ी वासियों का। तो मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे ग्राम गुनाड़ी के ब्राह्मण देव श्री दुर्गा प्रसाद दुबे जी मंच पर आ जाए। आदरणीय शिव मूर्ति दुबे जी, श्री आदरणीय शारदा प्रसाद शर्मा जी, देवी प्रसाद दुबे जी, मधुसूदन मिश्रा जी और ओम प्रकाश शर्मा जी, आप भी हमारे ब्राह्मण आप अतिशीघ्र व्यासपीठ तक पहुंचने का कष्ट करें। गुरु जी, मैं इनके स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। विनोद कुमार चौधरी जी, आप आए और हमारे ग्राम गुनाड़ी के ब्राह्मण माननीय दुर्गा प्रसाद दुबे जी का स्वागत करें। साथ ही हमारे बीच उपस्थित ग्राम गुनाड़ी के ब्राह्मण श्री शिवमूर्ति दुबे जी के स्वागत के लिए गोरेलाल रेड्डी जी, आप मंच पर पहुंच जाएं। शारदा प्रसाद शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री महेश कुमार बिसेन जी, आप मंच तक पहुंच जाएं। आ जाइए। श्री देवी प्रसाद दुबे जी, आपके स्वागत के लिए डॉक्टर दसाराम बिसेन जी, आप पहुंचने का कष्ट करें। की तरफ है और ग्राम गुनाड़ी के किसी भी पावन पर्व पे अपनी पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने वाले और ग्राम के क्षेत्रपाल की भूमिका निभाने वाले गुरु सेंडे जी, आप भी मंच तक आ जाएं। आपके भी स्वागत के लिए हम आपके स्वागत के लिए सादेलाल भलावी, आप तक मेरी आवाज जा रही हो तो आप अति शीघ्र पहुंच जाएं। अब स्वागत की बेला को यही समाप्त किया जाता है और पुनः मैं अब आप लोगों के इंतजार की घड़ी को यही समाप्त करते हुए अपने व्यासपीठ पर विराजित आदरणीय महाराज जी से आग्रह करता हूं कि कथा जारी रखें। भगवान की जय। प्रेम से बोली जय माता दी। जय माता जी।
कात्यायनी जगदमहे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् नाना सुगन्धवसपाणि यथा कालोलभवानिरा वसपा जलमया यत्रो ग्रहणा परमेश्वरी भगवती जगदम्बा दुर्गादिभ्यै नमो नमः मन्त्रवसपाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए जगदम्बा महारानी की जय हो। श्री भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की जय। हर हर नर्मदे हर